बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सेलिंग मॉडल ऑन अमेज़ॉन, हाउ मच बजट रिक्वायर्ड फॉर अमेज़ॉन बिजनेस एंड अमेज़ॉन सेलर अकाउंट क्रिएशन रिक्वायरमेंट्स। देखें, एक वर्चुअल असिस्टेंट को ये चीज़ें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए। क्योंकि जो भी क्लाइंट होते हैं, मोस्टली क्लाइंट आपको न्यू मिलते हैं और उनके सवाल ये होते हैं कि मैं किस मॉडल में जाऊं, किस मॉडल में जाए मैं बिज़नेस करूं, उसके बाद मुझे कितना बजट चाहिए होगा, मैं कितने बजट को ज़हन में रख के चलूं। ठीक है। उसके बाद वो कहेगा कि अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं वो मुझे आप बताओ, मैं वो यानी कि उनका अरेंज करता हूँ। एक वर्चुअल असिस्टेंट के लिए इन चीज़ों का जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम चलते हैं, बात करते हैं। पहले हमारे पास सेलिंग मॉडल्स ऑन अमेज़ॉन। तो हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं कि कौन कौन से यानी कि मॉडल्स हैं अमेज़ॉन के ऊपर जिनके ऊपर बिज़नेस किया जाता है। तो अमेज़ॉन के ऊपर बेसिकली यानी कि सबसे पहले जो मॉडल्स है वो रिटेल आर्बिट्रेज है। ये अब नहीं चलता, ये यानी कि बैन किया हुआ है अमेज़ॉन ने, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रिटेल आर्बिट्रेज क्या है। ठीक है, वो मैं यानी कि आपको नेक्स्ट स्लाइड में जो है ना वो प्रॉपर यानी कि गाइड करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग होता है, यानी कि सेलिंग मॉडल है। उसके बाद यानी कि FBA है, और FBA है, और FBA होलसेल है। तो ये सेलिंग मॉडल्स होते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। तो हम वन बाय वन इनकी बात कर लेते हैं कि ये हैं क्या बेसिकली। अगर हम बात करें रिटेल आर्बिट्रेज की, तो रिटेल आर्बिट्रेज अब जो है ना अमेज़ॉन ने बैन कर दिया है। अब ये जो है ना, ये जो सेलिंग मॉडल है ये यानी कि अवेलेबल नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये मॉडल है क्या। इसमें बेसिकली आप सेल करते हो रिटेलर टू रिटेलर। अब आप नहीं समझे होंगे रिटेलर टू रिटेलर मतलब फॉर एग्जांपल एक वॉलमार्ट है, एक अमेज़ॉन है। रिटेल आर्बिट्रेज मॉडल किस तरह काम करता है? आपने क्या किया, आपने अमेज़ॉन के ऊपर जो है ना वो प्रोडक्ट एक लिस्ट की $15 में। जब आपको ऑर्डर आना है, आपने रिटेलर, वॉलमार्ट एक रिटेलर है, वहाँ से बाय करना है और आपने कस्टमर को डिलीवर कर देना है। मीन्स के रिटेलर टू रिटेलर, वहाँ से बाय किया 10 में और 15 में आपने लिस्ट किया था, तो आपने वहाँ से डायरेक्ट अपने कस्टमर को भिजवा दिया। तो ये होता है रिटेल आर्बिट्रेज। तो यानी कि ये अब नहीं है। तो यानी कि आपको पता होना चाहिए था कि ये रिटेल आर्बिट्रेज होता क्या है। यानी कि वॉलमार्ट से चीज़ को परचेज़ किया और अमेज़ॉन के कस्टमर को डिलीवर कर दी। अमेज़ॉन पे $15 की आपने की, वहाँ पे आपको 8, 9, $10 में मिल गई। तो जो बचेगा आपका कमीशन, वो उसमें आप कमीशन रखते हो अपना। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या है, हमारे पास अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग है। हम अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग की बात करें तो इस चीज़ में ना तो आपका वेयर हाउस होता है, ना ही किसी किस्म की कोई इन्वेंट्री आपके पास होती है। आप क्या करते हो, आप अमेज़ॉन सेलर अकाउंट के ऊपर लिस्ट करते हो प्रोडक्ट। इस मॉडल में आप ब्रांड सेल करते हो। ब्रांड के जो होल सेलर होते हैं, आप उनसे बात करते हो कि मैं ऐसे ऐसे आपकी प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहता हूँ अमेज़ॉन के ऊपर, आपकी लिस्ट के साथ जाके मी टू करना चाहता हूँ मैं। तो मुझे रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए, ब्रांड की ऑथराइजेशन चाहिए। तो मुझे यानी कि जब भी ऑर्डर आएगा, मैं अपने कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन आपको सेंड कर दूंगा। आपने क्या करना है, आपने उसे पिक पैक करके जो मेरा कस्टमर होगा, आपने उसके एड्रेस पे डिलीवर करना है। तो ये बेसिकली बिजनेस यानी कि एक क्रेडिट कार्ड के ऊपर चलता है। तो यानी कि आप जैसे ही रिसीव करते हो पेमेंट बायर से अमेज़ॉन के थ्रू, आप क्या करते हो ऑनलाइन अपने यानी कि जो आपका सप्लायर होता है, जो यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर है, जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, कि मुझे जैसे ही कोई ऑर्डर आएगा, मैं अपने बायर की सारी इन्फॉर्मेशन आपको सेंड करूँगा। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस ऑर्डर को पिक करें, पैक करें और कस्टमर तक डिलीवर करें। तो आप ऑनलाइन जो जैसे ही आप बाहर से पेमेंट लेते हो, आप ऑनलाइन उनको सेंड कर देते हो। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी यही मॉडल है कि आप यानी कि वो जो सप्लायर है, वो जो डिस्ट्रीब्यूटर है, वो 10 की दे रहा है, आप 18 या $20 की सेल कर रहे हो या $15 की सेल कर रहे हो। तो इसमें यानी कि अमेज़ॉन की फीसेस निकाल के आपको यानी कि पर पीस यानी कि $1-2 आपको बच जाता है। तो जितने ज़्यादा यानी कि ऑर्डर होंगे उतनी प्रॉफिट आपकी बढ़ती है। तो इसमें ना तो आपका फेयर हाउस होता है, ना ही आपकी कोई इन्वेंट्री होती है। तो आप यानी कि एज अ ठीक है, जैसे ही आपके स्टोर पे कोई ऑर्डर आएगा, आप उस ऑर्डर यानी कि वो जो ऑर्डर है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप क्या करोगे, आप अपने सप्लायर को भेज दोगे, अपने यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर को भेज दोगे। वो डिस्ट्रीब्यूटर जो ब्रांड हो यानी कि ब्रांड के होल सेलर्स हैं या ब्रांड के वो सप्लायर हैं,
तो आप यानी कि उनको भेज दोगे, वो क्या करेंगे, वो यानी कि उस कस्टमर की सारी डिटेल जो है ना वो अपनी यानी कि जो ऑर्डर होगा उसे पिक करेंगे, पैक करके उसी कस्टमर के एड्रेस पे डिलीवर कर देंगे। वो सारी सरदर्द उनकी होगी, पैक करना, रिस्पॉन्स उनका, डिलीवर करना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारा कुछ होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास FBA और FBM होता है। FBA का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाई अमेज़ॉन और FBM का मतलब है फुलफिलमेंट बाई मर्चेंट। तो जो फुलफिलमेंट बाई अमेज़ॉन होता है, इसमें ये मीन्स कि अमेज़ॉन का वेयर हाउस होता है। आप इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवाते हो। आप यानी कि मतलब कि जो भी आपने बिज़नेस अमेज़ॉन के साथ करना है, प्रोडक्ट को रिसर्च करना है, सोर्स करवा के अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवाना है। जब भी कोई ऑर्डर होगा आएगा, अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पिक करे, पैक करे और कस्टमर तक डिलीवर करे। अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि कस्टमर के रिटर्न को हैंडल करे। अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि स्पोर्ट्स, जो कस्टमर सपोर्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमेज़ॉन की होगी। तो ये मॉडल बेसिकली फुलफिलमेंट बाई अमेज़ॉन है। इसमें क्या होता है, इसमें इस मॉडल में ये होता है कि आप जो इन्वेंट्री होती है ना, जो आपकी प्रोडक्ट होती है, जो आपने रिसर्च करने के बाद यानी कि जिस प्रोडक्ट को आपने अमेज़ॉन के ऊपर सेल करना है, आप इस मॉडल में FBA मॉडल में वो इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवा देते हो। और जब अमेज़ॉन के वेयर हाउस में वो इन्वेंट्री पहुंच जाती है, आप उससे क्या करते हो, उसे लॉन्च करते हो उस प्रोडक्ट को। लॉन्च करने की डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं और उसमें यानी कि जब भी कोई ऑर्डर आता है, आपकी लिस्ट के ऊपर कोई ऑर्डर आता है, अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप यानी कि अपने आपके ऑर्डर को पिक करें, पैक करें और शिप करें ऑर्डर को कस्टमर के एड्रेस के ऊपर। अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अगर कस्टमर को कोई मसला है तो अमेज़ॉन उसकी यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके मसले को हल करना। अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कस्टमर के रिटर्न हैंडल करना। कोई भी प्रोडक्ट होगी वो अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हैंडल करे। अमेज़ॉन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कस्टमर को कोई मसला होता है, स्पॉट अमेज़ॉन उसे प्रोवाइड करेगा। मीन्स कि इस मॉडल में आपकी कोई सरदर्द नहीं होती। इस मॉडल में आपकी कोई सरदर्द नहीं होती, सारी सरदर्द अमेज़ॉन की। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ इन्वेंट्री को अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भिजवाना है। भिजवाने के बाद यानी कि उसकी कंपेन के ऊपर, उसकी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर काम करते हो आप। तो हर चीज़ अमेज़ॉन हैंडल करता है अगर आप FBA मॉडल में जाते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें FBM में, तो FBM का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाई मर्चेंट। इसमें आपका अपना वेयर हाउस होता है। आप इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में नहीं भिजवाते, आप अपने वेयर हाउस में रखते हो। और अब ये डिपेंड आप पे करता है कि आपने इन्वेंट्री अपने घर में रखनी है या आपने अपने वेयर हाउस में रखनी है। आप घर पे भी रख सकते हो, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जब भी आपकी लिस्ट के ऊपर ऑर्डर आएगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपने उस ऑर्डर को पिक करना है, पैक करना है और शिप करना है कस्टमर के एड्रेस के ऊपर। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि कस्टमर के रिटर्न को हैंडल करना। इस मॉडल में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड करना। कस्टमर को कोई मसला है, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड मसला है या कुछ भी मसला है या उसे कोई ऑर्डर रिसीव नहीं हुआ, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपने उसके हर यानी कि सोल्यूशन को हल करना है। तो ये होता है फुलफिलमेंट बाई मर्चेंट। मीन्स कि आपका अपना वेयर हाउस है, आप इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस में नहीं भिजवाते, आप इन्वेंट्री अपने वेयर हाउस में रखते हो या अपने घर में रखते हो। जब भी आपकी लिस्ट की ऑर्डर आता है, आप उसे पिक करते हो, उस ऑर्डर को पैक करते हो और कस्टमर तक डिलीवर करते हो। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कस्टमर के रिटर्न हैंडल करते हो। कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड मसला है या प्रोडक्ट गलत रिसीव हुई है, सारा कुछ आपकी सरदर्द है। तो ये हमारे पास है फुलफिलमेंट बाई मर्चेंट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास FPA-PL होता है, प्राइवेट लेबल है। देखें, मैंने एक आपको बताया है FPA, एक FBM। यानी कि FPA का मतलब है फुलफिलमेंट बाई अमेज़ॉन और FBM का मतलब है फुलफिलमेंट बाई मर्चेंट। तो आगे FPA में आप प्राइवेट लेबल भी लॉन्च कर सकते हो और FBM में भी कर सकते हो। बस अगर आप FBM में प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हो तो आपका अपना वेयर हाउस होगा। लेकिन अगर आप FPA-PL करते हो, FPA का मतलब होता है प्राइवेट लेबल, मीन्स के फुलफिलमेंट बाई अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल। इस मॉडल में आप क्या करते हो, आप अपनी यानी कि एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो, एक प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हो FPA-PL में। फॉर एग्जांपल एक ग्लास है या एक बोतल है या कोई भी प्रोडक्ट है, जो प्राइवेट लेबल होता है ना, आप उस प्रोडक्ट के ऊपर क्या करते हो, अपने नाम का लेबल, अपने नाम का लोगो प्रिंट करवा के अमेज़ॉन के ऊपर सेल करते हो। वो होता है एक प्राइवेट लेबल। अमेज़ॉन के साथ आप यानी कि ब्रांड रजिस्ट्री करवाते हो एक, और उसके अलावा ये मीन्स कि एक ब्रांड लॉन्च करते हो अपने नाम पे। प्रोडक्ट कोई भी हो सकती है,
आप क्या करते हो, आप प्रोडक्ट रिसर्च करते हो, उसके बाद सोर्स करते हो, अमेज़ोन के ऊपर लिस्ट करते हो, लिस्ट करने के बाद वो प्रोडक्ट को शिप करवाते हो चाइना से। देखिए प्रोडक्ट सोर्स आप कहीं से भी कर सकते हो, ठीक है ना। तो शिप करवाते हो अमेज़ोन के वेयर हाउस में, तो अपने नाम पे आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हो, अपने स्टोर का नाम रखते हो, अपने स्टोर यानी कि अपने स्टोर को यानी कि रजिस्टर करवाते हो अमेज़ोन के साथ। तो वहाँ पे यानी कि इस FBA-PL में आप अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हो। FBA-PL मीन्स प्राइवेट लेबल है। ये आप FBM-PL भी कर सकते हो, FBA-PL भी कर सकते हो। FBM में मतलब कि आपकी सरदर्द है सारी। FBM का मतलब है फुलफिलमेंट बाई मर्चेंट प्राइवेट लेबल। लेकिन FBA-PL का मतलब है फुलफिलमेंट बाई अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल, मीन्स कि यू लॉन्च योर ओन प्राइवेट लेबल, मीन्स कि आप अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हो। अब ये मत कहना कि प्रोडक्ट क्या हमें खुद बनानी पड़ेगी, खुद इन्वेंट करनी पड़ेगी, नहीं। आप कोई भी प्रोडक्ट है, आप चाइना से सोर्स करो, कोई भी प्रोडक्ट, एक गिलास है या एक बोतल है, बोतल के ऊपर अपने नाम का प्रिंट लगाओ, जो भी आपका नाम है, जो भी आपकी, ठीक है, लोगो प्रिंट करवाओ, जो मर्जी करवाओ, उसे अमेज़ोन के ऊपर सेल करो, अपना एक यूनिक ब्रांड बनाओ। ये होता है FBA-PL। उस पर उसके बाद एक मॉडल आता है FBA होलसेल, फुलफिलमेंट बाई अमेज़ॉन होलसेल। इसमें क्या करते हो, इसमें इस मॉडल में ब्रांड सेल किए जाते हैं और ब्रांड के जो होलसेलर होते हैं उनसे यानी कि कॉन्टैक्ट किया जाता है प्रोडक्ट सोर्सिंग के लिए, ठीक है। उनसे कॉन्टैक्ट करके मीन्स कि आप उनसे रीसेलर सर्टिफिकेट लेते हो, आप उनसे ब्रांड की ऑथराइजेशन लेते हो और उसके बाद जो है ना उन्हीं की जो लिस्ट होती है ना अमेज़ोन के ऊपर बनी हुई होती है, आप क्या करते हो, आप उनकी लिस्ट के साथ जाके मी टू कर लेते हो, उन्हीं की लिस्ट पे जाके मी टू कर लेते हो, उनसे यानी कि रीसेलर सर्टिफिकेट लेते हो, ब्रांड ऑथराइजेशन लेते हो। जैसे ही आप उनके साथ जाके मी टू करते हो, अमेज़ोन आपसे पूछता है हमें बताओ आप यहाँ पे क्या लेने आओ, ये लिस्ट तो किसी और की है, ये तो इस ब्रांड की लिस्ट है। तो फिर आप उनको यानी कि अमेज़ोन को सेंड करते हो ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर, उनको कहते हो कि ये देखें ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर है जो मुझे ब्रांड ने जो है ना प्रोवाइड किया है या रीसेलर सर्टिफिकेट दिया है कि आप मेरी प्रोडक्ट सेल कर सकते हो मेरी लिस्ट पे जाके मी टू करके। उसके बाद ये मेरे पास इनवाइसेस हैं जो मैंने उनसे प्रोडक्ट ली है। देखें आप जब यानी कि ब्रांड को सेल करना है आपने, आप उनके होलसेलर से मिलते हो, आपने ब्रांड सेल करने हैं, आपने ऑनलाइन उनके होलसेलर ढूंढने होते हैं, उनसे बात करनी है कि मैंने ऐसे ऐसे आपके प्रोडक्ट को लिस्ट करना है अमेज़ोन के ऊपर, आप मुझे ब्रांड ऑथराइजेशन दें या रीसेलर सर्टिफिकेट दें। ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। तो जब वो मान जाता है वो आप उन्हीं को कहते हो अच्छा आप ऐसा करें प्रोडक्ट को जो ना अमेज़ोन के वेयर हाउस में शिप कर दें। आप अपने यानी कि स्टोर से, अपने होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से आप जो है ना प्रोडक्ट को अमेज़ोन के वेयर हाउस में शिप कर दें, आप उन्हीं से शिप करवा लेते हो, उन्हीं से लेनी होती है अपने प्रोडक्ट। तो वो यानी कि आपको रीसेलर सर्टिफिकेट देते हैं, आप उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हो। तो जैसे ही आपको रीसेलर सर्टिफिकेट देता है आप उन यानी कि इन्वेंट्री आपकी वहाँ पहुँच जाती है, आप मी टू करते हो, जैसे ही आपको ऑर्डर होते हैं अमेज़ोन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए ये FBA होलसेल है, नॉट FBM होलसेल, ठीक है। तो ये FBA होलसेल है, मैं FBM का इसलिए नहीं बता रहा। देखिए मैंने पहले आपको बता दिया है FBM में मतलब क्या होता है, आपका वेयर हाउस होता है। आप FBM में भी प्राइवेट लेबल लॉन्च कर सकते हो, आप FBM में होलसेल भी लॉन्च कर सकते हो, लेकिन ये सरदर्द है, इंतहाई सरदर्द है, ठीक है। इस जो बेस्ट मॉडल है वो FBA-PL है और FBA होलसेल है। मीन्स कि आपकी सरदर्दी नहीं है, आपने इन्वेंट्री एक बार ही अमेज़ोन के वेयर हाउस में भिजवानी है ना, भिजवाने के बाद आपने क्या करना है, आपने उसकी लिस्ट के ऊपर काम करना है, उसकी कंपेन चलानी है, एडवर्टाइजमेंट चलानी है, ताकि आपकी लिस्ट जो है ना वो फ्रंट पेज पे आए और आस्ता आस्ता आप उसकी रैंकिंग करते जाते हो और ऑर्गेनिकली यानी कि आपको ऑर्डर आ जाते हैं। अब ऑर्गेनिकली कुछ लोगों को ये नहीं पता होता, अच्छा ऑर्गेनिक ऑर्डर क्या होते हैं। देखिए ऑर्गेनिक ऑर्डर वो होते हैं जो बिना किसी कंपेन के आए, जैसे कोई कीवर्ड टाइप करते हैं आपके प्रोडक्ट उनके सामने आए बिना किसी कंपेन के, वो होता है ऑर्गेनिक ऑर्डर। तो ये हमारे पास यानी कि सेलिंग मॉडल थे। आपको इन सब मॉडल्स का पता होना चाहिए था। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अगर आपने काम करना है तो आपके क्लाइंट आपसे पूछेंगे अच्छा FBA-PL क्या होता है, उसमें क्या करते हैं। देखें उसमें आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं। FBA होलसेल में क्या होता है, आप ब्रांड सेल करते हैं, उनके होलसेलर से कांटेक्ट करके उनसे ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर लेते हैं, फिर उन्हीं से इन्वेंट्री लेके अमेज़ोन के वेयर हाउस में भिजवाते हैं और उनकी लिस्ट पे आके मी टू कर लेते हैं।
तो एक वर्चुअल असिस्टेंट को ये चीज़ें पता होना चाहिए थी, और ये भी एक वर्चुअल असिस्टेंट को पता होना चाहिए कि जितने मॉडल हैं ये सारे अमेज़ॉन सेलर अकाउंट के ऊपर होते हैं। अमेज़ॉन सेलर अकाउंट नहीं होगा तो ये मॉडल नहीं होंगे, ये सारे अमेज़ॉन सेलर अकाउंट के ऊपर ही होने हैं। तो नेक्स्ट हमने बात करनी है कि हाउ मच बजट रिक्वायर्ड फॉर अमेज़ॉन बिजनेस। एक वर्चुअल असिस्टेंट को इस चीज़ का ही पता होना चाहिए कि बजट कितना लगता है अमेज़ॉन के ऊपर बिजनेस करने के लिए, क्योंकि क्लाइंट पूछते हैं। तो अमेज़ॉन के ऊपर बिजनेस करने के लिए अगर हम बात करें, देखें मार्केट पे डिपेंड करता है। देखें ये बजट जो है ना, ये मार्केट पे डिपेंड करता है। यूके की है, यूएस की है और दुबई की मार्केट है। तो हम बात कर लेते हैं वन बाय वन इन मार्केट्स की कि इनमें कितना कितना बजट जो है ना वो हमें रिक्वायर्ड है एक बिजनेस करने के लिए, एक पीएल लॉन्च करने के लिए, एक होलसेल यानी कि एफपीए होलसेल मॉडल में अगर जाना तो उसके लिए कितना जो है ना। तो हम वन बाय वन यानी कि बात कर लेते हैं कि अगर हमने प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है उसके लिए बजट कितना चाहिए, अगर हमने एफपीए होलसेल मॉडल में जाना है तो उसमें बजट कितना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वर्चुअल असिस्टेंट को पता होना चाहिए। तो हम बात करते हैं पहले यूके की, कि अगर यूके के अंदर प्राइवेट लेबल लॉन्च किया जाए, एफबीए पीएल किया जाए तो कितना बजट चाहिए होगा। अगर आपने यूके के अंदर प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है, एफबीए पीएल लॉन्च करना है, तो आपको कम से कम एक प्रोडक्ट के लिए $9,000 चाहिए होते हैं। ये आपने अपने क्लाइंट को बताना है। उसके बाद अगर आप यूएस के अंदर लॉन्च करें प्राइवेट लेबल, एक अपना ब्रांड लॉन्च करें, अपने नाम के साथ लॉन्च करें, अपने नाम के लोगो यानी कि प्रिंट करके उसे अमेज़ॉन के ऊपर सेल करें, प्राइवेट लेबल उसे बोलते हैं, तो उसमें यानी कि आपको $17,000 होने चाहिए आपके पास। देखें यूके की निस्बत अमेज़ॉन यूएस के अंदर आपको यानी कि डबल इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि अमेज़ॉन यूएस सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ पे इतना कंपटीशन है, आप ऐसे ही आके नहीं बैठ सकते। तो इस आपको अगर यहाँ बैठना है तो आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। ये मैं आपको एक प्रोडक्ट लॉन्च करने का बता रहा हूँ। यूके जो है ना यूएस की निस्बत छोटी मार्केट है। और अगर हम यूए की बात करें, दुबई में अगर आपने प्राइवेट लेबल लॉन्च करना है तो दुबई में आप बेसिकली एक माइक्रो पीएल लॉन्च करोगे, होगा वो भी प्राइवेट। वो माइक्रो हम इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो एक छोटी मार्केट है, वहाँ पे कंपटीशन नहीं है, आप विद इन 10 डे टॉप स्पॉट पे आके बैठ जाते हो, रैंकिंग करना बहुत ईजी है। और वहाँ पे अगर आपने पीएल लॉन्च करना है तो उसके लिए आपके पास 3 से 5 हज़ार दरम होने चाहिए, तो आप एक पीएल लॉन्च कर सकते हो और इतने पैसों में आप 2 महीने की इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयरहाउस में भिजवा सकते हो। तो उसके बाद अगर आप होलसेल की बात करें, देखें अगर आपने होलसेल यूके या यूएस में करना है तो आपके पास $4,000 होने चाहिए, और $4,000 होने चाहिए चाहे आप यूके में कर लो या यूएस में कर लो। लेकिन अगर आप होलसेल दुबई में करोगे तो दुबई में ये होगा कि वो एक माइक्रो होलसेल के नाम पे आएगा, क्योंकि ये छोटी मार्केट है और उसमें बजट जो है ना वो बहुत कम होगा। अगर आपका प्राइवेट लेवल में अगर दुबई में आपका पीएल में यानी कि 5,000 दरम फॉर एग्जांपल लग रहा है तो होलसेल में आप इसे हाफ कर लो, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करें अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग की, तो अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग अगर करें तो उसमें कितना बजट चाहिए होता है। उसमें देखें आपका डेबिट कार्ड से ज़रूरी होता है, उसमें $1,000 होने चाहिए। और डेबिट कार्ड यानी कि आपका उसी कंट्री का हो जिस कंट्री में आपने ये यानी कि बिज़नेस करना है। तो उसमें यानी कि ऑनलाइन आप ट्रांजेक्शन करते हो क्रेडिट कार्ड के थ्रू। तो जैसे यानी कि आपके स्टोर पर ऑर्डर आता है, आप अपने कस्टमर की सारी इन्फॉर्मेशन जिसने वो शिप करना होता है तो आप ऑनलाइन उसको पेमेंट दे देते हो और कस्टमर को यानी कि वो जो है ना वो प्रोडक्ट डिलीवर। तो डेबिट कार्ड के थ्रू आप पेमेंट को ट्रांसफ़र करते हैं एक से दूसरी जगह पे। देखें इन तीनों मॉडल्स में ये अगर आपने पीएल लॉन्च करना है या आपने होलसेल करना है या आपने ड्रॉप शिपिंग करना है, आपके पास सेलर अकाउंट होता है। ये मैं बता रहा हूँ आपको कि आपने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपने अपने क्लाइंट को बताना है, ठीक है ना, क्योंकि आप तो बिजनेस नहीं कर रहे, आप तो वर्चुअल असिस्टेंट काम करना है ना। तो इन तीनों मॉडल्स में सेलर अकाउंट की ज़रूरत होती है, और सेलर अकाउंट उसी कंट्री का हो जिस कंट्री में आपने बिज़नेस करना है, और उसके अलावा क्रेडिट कार्ड आपका उसी कंट्री का हो जिस कंट्री में यानी कि आपने बिज़नेस करना है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं एक सेलर अकाउंट क्रिएट करने की। तो अगर आपने अमेज़ॉन सेलर अकाउंट क्रिएट करना है, देखें सेलर अकाउंट वो होता है जहाँ पे एक सेलर अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करवाता है। तो उसमें ये होता है, अगर हम पाकिस्तान की बात करें, देखें पाकिस्तान के अंदर अमेज़ॉन नहीं है। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें कि पाकिस्तान से देखें कैसे, देखें एक और बात सुन लें,
अकाउंट आप यूट्यूब के ऊपर वीडियो सर्च करें, आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी अकाउंट कैसे क्रिएट होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताने लगा हूँ कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं अकाउंट ओपन करने के लिए, ठीक है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें, देखें पाकिस्तान के अंदर अमेज़ोन नहीं है, लेकिन आप लीगली यहाँ बैठ के जो है ना वो बिज़नेस कर सकते हो, ये आप अपने क्लाइंट को बता सकते हैं, ठीक है। तो इसमें यह होता है कि आपके पास, यानी कि अगर आपने पाकिस्तान में बैठ के जो है ना वो बिज़नेस करना है तो आपके पास एक वीपीएस होना चाहिए। आप डिपेंड करता है कि किस मार्केट में कर रहे हो। अगर आप यूके के अंदर कर रहे हो तो यूके का एक वीपीएस हो, वीपीएस का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, मीन्स कि आप एक सर्वर बाय करते हो और अमेज़ोन को शो करवाते हो कि आप यूके बेस्ड हो। दूसरे नंबर पर आपके क्लाइंट के पास फ़ोन नंबर होना चाहिए यूके का। तीसरे नंबर पे उसकी एक सेपरेट मेल हो, पासपोर्ट होना चाहिए, बैंक अकाउंट हो यूके के अंदर, वीज़ा कार्ड वगैरह हो यूके का, बैंक स्टेटमेंट हो, एड्रेस हो यूके का। तो ये सारी चीज़ें आप ऑनलाइन जो है ना वो बाय कर सकते हैं। ये एड्रेस आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं, बैंक आप यहाँ बैठ के खुलवा सकते हैं पाकिस्तान में। और याद ये रखिएगा, जो यानी कि आपके सेलर अकाउंट का नाम होल्डर, यानी कि जो होल्डर नेम होगा ना, जो सेलर अकाउंट का होल्डर होगा ना, उसका नाम और वीज़ा कार्ड के ऊपर जो नाम होगा वो सेम होना चाहिए, एड्रेस आपका सेम हो। तो ये नहीं कि बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट आप बैंक अकाउंट पाकिस्तान में बैठ के ओपन कर सकते हैं, आपको अकाउंटेंट मिल जाते हैं वहाँ के। तो उसके अलावा एड्रेस आपने बाय करना होता है। तो ये बेसिकली होता है अगर आपने पाकिस्तान से बिज़नेस करना है तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। और दूसरा आपके पास ऑप्शन ये है कि आप किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। पार्टनरशिप यानी कि उस इंसान के साथ जो यूके बेस्ड है, जिसके पास यानी कि फ़ोन नंबर भी होगा, मेल भी होगी, बैंक अकाउंट भी होगा, एड्रेस भी उसका यूज़ करोगे आप। बाद में जब वो अकाउंट क्रिएट कर लेगा आपको जो है ना वो चाइल्ड अकाउंट की एक्सेस दे देगा। तो इस तरह आप पाकिस्तान में बैठ के इजीली अपनी मेल से ओपन कर सकते हो। तो ये है पाकिस्तान के लिए, अगर आपने पाकिस्तान से अकाउंट क्रिएट करना है। देखें ये चीज़ें ज़रूरी हैं। बाकी अकाउंट जो क्रिएट करते हैं वो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो पड़ी हैं, वो देख लीजिएगा। वीपीएस चाहिए आपको, फ़ोन नंबर चाहिए वहाँ का, सेपरेट मेल हो, पासपोर्ट हो, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, आपका वीज़ा कार्ड हो, वीज़ा कार्ड के ऊपर जो नाम है वो, और जो अकाउंट ये सैलड अकाउंट का नाम है वो सेम होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट के ऊपर एड्रेस और ये एड्रेस सेम होना चाहिए आपका। तो इस तरह आप पाकिस्तान में बैठ के इसका अकाउंट को क्रिएट कर सकते हो। और अगर हम बात करें ओवरसीज़ की, जो यानी कि यूके बेस्ड हैं पाकिस्तानी लोग, उनको ये चीज़ें चाहिए होती हैं। देखें उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, फ़ोन नंबर उनके पास होता है, मेल वो अपनी बना लेते हैं, पासपोर्ट उनके पास है, अकाउंट वो इजीली ओपन कर सकते हैं क्योंकि वो वहाँ खुद बैठे हुए हैं, वीज़ा कार्ड के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट उनको मिल जाएगी और एड्रेस वो उनका अपना होता है। तो पहले जो है ना वो आप इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करते हो। आप अपने क्लाइंट को कह सकते हो कि पहले इंडिविजुअल अकाउंट होता है। इंडिविजुअल अकाउंट ये होता है कि उसकी डिटेल पे होता है और बाद में अमेज़ोन यानी कि मेल करता है विद इन 2 मंथ या आफ्टर 2 मंथ कि आप इसको एलएलसी में कन्वर्ट करवाओ, इसको कॉर्पोरेशन में कन्वर्ट करवाओ। तो आप फिर इसी एड्रेस के ऊपर जो है ना ऑनलाइन एक कंपनी ओपन करते हो और वो 12-15 पाउंड में ओपन हो जाती है। तो उस पर फिर आप उसको ट्रांसफ़र करते हो अपने यानी कि अकाउंट को प्रोफेशनल कंपनी पे ट्रांसफ़र करते हो। तो ये होती है रिक्वायरमेंट एक अमेज़ॉन सेलर अकाउंट क्रिएट करने की। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की सारी समझ आई हो जो हमने यानी कि आज की वीडियो में पढ़ा है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ई कॉमर्स वर्ल्ड के नाम से यूट्यूब का चैनल है। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी सवाल है, तो आप ई कॉमर्स वर्ल्ड बाई एनसी के ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ पे अपनी क्वेरी डालें। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।